विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा सहित पूरे प्रदेश में बंदरों के आतंक से निजात दिलाने के संबंध में माननीय मंत्री, नगरीय विकास राज्य मंत्री एवं वन राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं। माननीय मंत्री जी, अरे आपके मंत्री नहीं मिलता, मैं बैठा हूँ, या तो सदन में बैठे रहो या मैं बैठा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठो। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब राजो, हाँ माननीय अरे कह दिया, मैं अगला स्थगन पुकार रहा हूं। तुम बाहर भी चले गए, श्रीमती गए जी, मैं फिर नाम पुकारूंगा आज। माननीय अध्यक्ष महोदय, शाहपुरा जयपुर से आने वाले माननीय विधायक महोदय ने राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 131 के अंतर्गत जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, निश्चित रूप से अरे उनको सुनो, बंदर सब जगह हैं। ये गंभीर समस्या इसलिए उत्पन्न हो पाई है कि पिछले वर्षों में मानव द्वारा जंगलों में घुसपैठ और छेड़छाड़ से और बंदरों की जनसंख्या में वृद्धि के कारण वो अपने निर्धारित स्थान, जो पहले किसी जमाने में जंगलों में या उन धार्मिक स्थलों के आसपास रहते थे, जहां श्रद्धालु लोग उनके लिए विभिन्न प्रकार के, कोई चने डालकर भोजन की व्यवस्था करता था, कोई केले खिलाकर भोजन की व्यवस्था करता था, कोई अन्य चीज खिलाकर उनके भोजन की व्यवस्था करता था। लेकिन जैसे जैसे उनकी जनसंख्या वृद्धि हुई, वो अपने निर्धारित स्थान को छोड़कर गांवों और शहरों की ओर पलायन करने लग गए। आज भोजनावकाश, क्योंकि तीन पे चर्चा होनी है विषयों पे, इसलिए आज भोजनावकाश नहीं होगा। हो रहा ना, बात कर रहे हैं आपको जिम्मेदारी दे दें उनके भोजन की व्यवस्था की। आज से 50-60 साल पहले, अरे इशारा तो आमने सामने ही होगा, बाहर कहाँ होगा? इशारा तो आमने सामने ही होगा। अरे अब हो गया। आज से 50-60 साल बोल रहा है, पहले फिर भी हम बोलेंगे। गांवों और कस्बों के बच्चों को बंदरों से जानकारी कराने के लिए मदारी साल में 2-5 बार बंदर लाकर उसका नाच करवाकर जानकारी करवाता था कि ये भी एक जानवर है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई और उनके जो मूल स्थान थे वहां पर मानवीय हलचल ज्यादा बढ़ी, तो वो अपने मूल स्थान से पलायन कर कस्बों, शहरों और गांवों की तरफ आना शुरू हो गए। इस दिशा में परिस्थितियां ऐसी हो गई कि चूंकि ये जो 2 तरह के बंदर हैं, एक हनुमान बंदर और एक लाल मुंह के बंदर, राजधानी में भी चले। कौन से वाले? राजधानी में भी कुछ है। ये कौन से वाले? जिनके बारे में जीव विज्ञान ये कहता है कि ये मानव के पूर्वज हैं। मानव भी विकसित होते होते बंदर से मानव बने। अब जब वो शहरों में आते हैं या गांव में आते हैं तो निश्चित रूप से उनमें से कुछ बंदर इतने उच्छृंखल हो गए कि वो रसोई में घुसकर खाने के सामान के अलावा बर्तनों की तोड़फोड़ करना, कपड़े फाड़ देना और उससे आगे बढ़कर
कई बार बच्चों और वृद्धों पर हमला करने तक की स्थितियां भी पैदा होने लग गई। इसके लिए समय समय पर सरकार के स्तर पर और स्थानीय निकाय के स्तर पर कुछ व्यक्ति जो इनको पकड़ने में कुशल हैं, माहिर हैं, उनके माध्यम से उनको पकड़कर दूसरे स्थान पर छुड़वाते हैं। जहां तक शाहपुरा का सवाल है, शाहपुरा में 2019-20 में फरवरी 2019 में बंदरों को पकड़ने की निविदा जारी की गई और 664 बंदरों को पकड़ा गया, जिन पर 4,79,848 रुपए का भुगतान किया गया। उसके बाद 2020-2021 में जून 2020 में फिर निविदा निकाली गई। उस समय 310 बंदरों को पकड़कर दूसरी जगह छोड़ा गया और उस पर 2,70,375 रुपए का भुगतान किया गया। उसके बाद 2021-22 में मार्च 21 में फिर निविदा निकाली गई और उस समय 919 बंदरों को पकड़ा जाकर 4,83,483 रुपए का भुगतान किया गया। 2022-23 में फिर फरवरी 2022 में निविदा निकाली गई, 191 बंदरों को पकड़कर दूसरी जगह छुड़वाया गया और 99,145 रुपए का भुगतान किया गया। 2023-24 में निविदा तो निकाली गई, लेकिन जिसने निविदा न्यूनतम दर की डाली उसके द्वारा कार्य में रुचि नहीं ली गई, कार्यादेश की पालना नहीं की गई, इसलिए भुगतान नील रहा। और इस प्रकार 2019 से 2023-24 तक 24,60,000 रुपए की कुल निविदा जारी हुई और उनमें से 13,32,851 रुपए का भुगतान करके और कुल 2,084 बंदरों को पकड़कर दूसरे स्थान पर छुड़वाया गया। अब आपके इन बंदरों के संबंध में हमारे नगर परिषद और वन विभाग के माध्यम में भी मध्य भी बहुत से पत्राचार हुए हैं और 15 मई 2025 को उपखंड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट जयपुर ने संजय वन परिक्षेत्र का सर्वे करने एवं अतिक्रमण हटाने, जहां बंदरों को छोड़ा जाता था, उनके द्वारा उस वन क्षेत्र के में जो पेड़ पौधे लगाए गए थे, विकसित किया गया था, उनका नुकसान किया गया। उसके लिए एक 9 सदस्यीय टीम का गठन किया गया और उसके अंतर्गत कई वर्षों से पुराने लगे फल फ्रूट के थड़ी ठेलों को हटाकर प्रशासन के सहयोग से वहां से हटाया गया। नगर परिषद के सहयोग से बंदरों को पकड़ने का कार्य करवाया गया। पहले जो संजय वन था, जिसे वर्तमान में श्री अटल वन के नाम से परिवर्तित किया गया, कि चारों तरफ दीवार को ऊंची करवा कर एवं नवीन दीवार का कार्य करवा कर एंगल आयरन एवं चेन लिंक जाली लगाई गई, दीवार की ऊंचाई बढ़ाई गई, एंगल आयरन के ऊपर सोलर फेसिंग की गई और अटल वन के आसपास खाद्य पदार्थ डालने वालों के विरुद्ध नियमित गश्त करवाकर निगरानी की व्यवस्था की गई। 9/6/25 को सहायक वन संरक्षक जयपुर मुख्यालय ने नगर परिषद शाहपुरा को एक पत्र लिखकर
उनके पुनर्वास की व्यवस्था करने के लिए अनुरोध किया, जिसके बाद ये निविदाएं जारी होकर उनको पकड़वाया गया। और हमारे ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग द्वारा भी 22 मई 2024 को एक परिपत्र जारी किया गया, जिसमें राजस्थान संपर्क पोर्टल पर प्राप्त होने वाली परिवेदनाओं के निस्तारण के बाबत निर्देश दिए गए, जिसके क्रम में मूल उसका विषय वस्तु यह है कि उपरोक्त विषयांतर्गत राजस्थान संपर्क पोर्टल 181 सीएम हेल्पलाइन आमजन की परिवेदनाओं का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण व संतुष्टिप्रद समाधान करने हेतु प्रभावी व सशक्त माध्यम है। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर विभिन्न माध्यमों आमजन, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, राज्यपाल सचिवालय, मुख्यमंत्री कार्यालय आदि से दर्ज विभिन्न स्तरों पर लंबित विभागीय प्रकरणों की नियमित समीक्षा करने एवं दीर्घावधि से लंबित प्रकरणों का समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण त्वरित निस्तारण किया जाना आवश्यक होता है। इसी क्रम में राजस्थान संपर्क पोर्टल पर कई जिलों में लालमुओं के बंदर एवं हनुमान लंगूर के संबंध में परिवाद प्राप्त होते रहते हैं, जो वन विभाग से इस विभाग को स्थानांतरित होते हैं एवं इस विभाग द्वारा वन्य जीव होने के कारण वन विभाग को स्थानांतरित किए जाने हेतु प्रस्तावित किए जाते हैं। लेकिन आज मेरी माननीय वन मंत्री जी से चर्चा हुई तो माननीय वन मंत्री जी ने जो मूल रूप से वानर वन जीव हैं उनको वन जीव की श्रेणी से बाहर कर दिया। अब वो ना तो वन जीव रहा और न ग्रामीण कस्बे का नहीं जीव रहा। बंदर उत्पाद तो शहर में करते हैं, चले वन में जाते हैं। तो इसमें वन विभाग के अधिसूचना दिनांक 18/2/2000 के द्वारा राजस्थान के समस्त जिला कलेक्टर्स को अपने अपने अधिकारिक क्षेत्र के अंतर्गत लालमुओं के बंदर एवं हनुमान लंगूर के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया हुआ है। तो पूरे प्रदेश है। इसी संबंध में वन विभाग द्वारा विशिष्ट सचिव जन अभियोग निराकरण विभाग को लिखे गए पत्र के में लालमुओं के बंदर एवं हनुमान लंगूर से संबंधित परिवाद ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत को भिजवाए जाने को लिखा गया है और इसी प्रकार शहरी क्षेत्र के परिवाद शहरी निकाय को प्रेषित किए जाते हैं। इसी संबंध में आपके 16/7/2008 का आपके विभाग का एक परिपत्र है। राज्य सरकार के अधिसूचना क्रमांक 11/10/1/98 जयपुर दिनांक 18/2/2000 से वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 4 की उपधारा 1 के खंड ग के अंतर्गत राज्य के समस्त जिला कलेक्टर्स को अपने अपने आधिकारिक क्षेत्र में उक्त अधिनियम की अनुसूची सेकंड के पार्ट 1 में उल्लेखित लालमुंह के बंदर एवं हनुमान लंगूर के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा 1 के खंड ख के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के उक्त अधिसूचना के अंतर्गत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों ने बंदर एवं लंगूर से होने वाली समस्याओं का निस्तारण संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा किया जाना चाहिए, परंतु इस राज्यादेश के उपरांत भी राज्य में होने वाले बंदरों एवं लंगूरों की समस्या के मामले हम इस कार्यालय एवं जिला स्तरीय वनाधिकारियों को प्रेषित कर दिए जाते हैं, जो उचित नहीं है। अतः अब राज्य के किसी भी क्षेत्र में बंदरों एवं लंगूरों की समस्या के मामले राज्य सरकार के उक्त अधिसूचना के तहत संबंधित जिला कलेक्टर को प्रेषित किए जाएं। तो कुल मिलाकर बंदरों का प्रकरण वन विभाग, ग्रामीण क्षेत्र का पंचायत राज विभाग और शहरी क्षेत्रों में स्वायत्त शासन विभाग के क्षेत्राधिकार में एक दूसरे के ऊपर लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस मामले में जो है वो ये है कि एक नगर निकाय बंदरों को पकड़ने की निविदा जारी करता है, निविदा स्वीकृत करके कार्यादेश जारी करता है और कार्यादेश जारी करने के बाद ठेकेदार बंदरों को पकड़कर
चाहे सिरिस्का में छोड़े या किसी दूसरे जंगल में छोड़े, वो सप्ताह भर के अंदर अंदर किसी न किसी दूसरे गांव या शहर में चले जाते हैं। उनके अब उनके इस विचरण पर जो हमारे यहाँ गलता पीठ है, प्लीज वहाँ बहुत सारे मंत्री जी, प्लीज मंत्री जी आप बात कीजिए। नहीं, अंकित नहीं होगा। अरे माइक बंद हो गया, आपका बैठ जाओ। अरे यार, या तो किसी एक को बोल लेने दो, अब सारे क्यों बोलते हो? विराजिए 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 विराजिए, आप विराजिए। देखिए, ये एक कटु सत्य है कि किसी जमाने में जयपुर में गलता बंदरों का मूल निवास स्थान रहा है, बता रहा हूं ना मैं। दूसरा, हमारे सामोद में वीर हनुमान जी रहे। तीसरा, आपका सिरिस्का का क्षेत्र है अपने आसपास में। इसी प्रकार सवाई माधोपुर में गणेश जी के मंदिर और वहां का जो वन क्षेत्र है, वहां का मूल उनका निवास स्थान रहा है। लेकिन जैसे जैसे वहां मानवीय हलचल बढ़ी है, पहले गलता जी में, बता रहा हूं ना, पहले गलता जी में जितने बंदरों का निवास स्थान था, लगभग उतने ही श्रद्धालु वहां उससे दुगनी संख्या में पहुंचते थे और उनकी भोजन की व्यवस्था होती थी। अब श्रद्धालु की संख्या में तो उतनी वृद्धि नहीं हुई, लेकिन बंदरों की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो गई। और तेजी से वृद्धि हुई तो उनको खाने पीने का सामान वहां नहीं मिलता, तो फिर वो शहर की तरफ पलायन कर जाते हैं। अब इसके लिए हम यही कर सकते हैं कि ये बंदरों को पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर छुड़वाने की प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहे, या उनके भोजन के लिए अगर कोई वन विभाग एक सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दे, अब जहां पकड़कर हम उनके भोजन की व्यवस्था कर सकें। समझदार हैं। इस संबंध में मैं सभी माननीय विधायकों से ये अपेक्षा करूंगा कि आप अपने अपने सुझाव लिखित में प्रस्तुत करें, ताकि हम उन पर कोई ऐसा निर्णय ले सकें जिससे इस व्यापक समस्या को हम पूर्ण रूप से तो हल नहीं कर सकते, लेकिन बहुत हद तक इस समस्या का समाधान करने में सफलता प्राप्त कर सकते। आप भी कुछ कहेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, शाहपुरा जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बंदरों की समस्या को लेकर के ध्यान आकर्षित किया है, उसके संदर्भ में माननीय नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री महोदय ने बड़े विस्तार से रखा है। और जो वन विभाग की बात कहनी थी मुझको, वो माननीय मंत्री महोदय ने कह दिया है, तो मुझे इस बारे में हो गया। आपको कुछ कहना है मनीष? माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी लिखित में सुझाव दे दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, निम्बेड़ा में विशेष रूप से सबसे पहले करवाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर माननीय अध्यक्ष महोदय बंदर के आतंक का विषय और उससे पीड़ित जो लोग हैं, ये विषय हम सदन में चर्चा कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोग जरूर इस पर हंसी मजाक कर रहे होंगे, अरे चर्चा नहीं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, विस्तार से आ गया। ऐसी समस्या, समय भी हो गया आधा घंटा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी समस्या है मेरे विधानसभा सहित ध्यान आकर्षण में नहीं होगा। पूरे प्रदेश में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, हर व्यक्ति परेशान है। आगे वो कह दिया ना। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि उसके संबंध में मेरे एक आंकड़ा बता रहा हूं 2025 का 4200 लोगों को रेबीज का टीका लगाया, जिसमें 90% जो टीका है वो बंदर के काटने से लगा है। आप इस मामले में, पूरा सदन इस मामले में सुझाव भी दे और माननीय मंत्री महोदय इस पर लेके ऐसी नीति प्रदेश में बने कि बंदर के आतंक से हमारा ग्रामीण क्षेत्र, हमारा शहरी क्षेत्र उससे प्रभावित नहीं हो। पूरा क्षेत्र प्रभावित है, इसलिए आपको मंत्री महोदय, राज्य सरकार इस पर निर्णय ले और इस पर सुझाव सब अपने अपने लिखित में दे देना मंत्री जी को। मैं ये निवेदन सदन के सभी माननीय सदस्यों को पूर्व में ही कर चुका हूं कि इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए
आपके विचार से क्या कार्य योजना बनाई जा सकती है, आप अपने सुझाव प्रेषित कीजिए। धन्यवाद। आपके सुझाव प्राप्त होने आगे, के बाद आगे, अरे आगे, हम उनकी श्रीमती अनीता समीक्षा पटेल। करवाकर श्रीमती कोई अनीता न कोई पटेल। ऐसी कार्य योजना खड़े हो जाओ ना। निर्मित करेंगे श्रीमती अनीता जिससे पटेल, इस समस्या का